छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने रायपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में 12वीं बोर्ड परीक्षा हिंदी के कथित पेपर लीक मामले को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार और शिक्षा मंत्री पर कड़ा हमला बोला। बैज ने कहा कि ये सरकार खुद ही अपने बयानों में उलझी हुई है। उन्होंने सवाल उठाया कि एक तरफ सरकार पेपर लीक होने पर उसे पूरी तरह रद्द कर देती है, दोबारा परीक्षा आयोजित करती है और एफआईआर भी दर्ज कराती है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव कहते हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। बैज ने आरोप लगाया कि इस तरह के विरोधाभासी बयानों से छात्रों और अभिभावकों के बीच असमंजस और नाराजगी बढ़ रही है। बैज ने शिक्षा मंत्री के बयानों को सबूतों को छिपाने की कोशिश करार दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने धर्मांतरण के मामलों में फंडिंग के आरोपों पर भाजपा सरकार को घेरा है। बैज का कहना है कि अगर धर्मांतरण के लिए फंडिंग हुई है तो वह बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ही हुई है, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों जगह बीजेपी सत्ता में है। उन्होंने इसे जनता को गुमराह करने और राजनीतिक एजेंडा बताया है। ये सरकार खुद कंफ्यूज है। एक तरफ पेपर लीक होता है, सरकार उस पेपर को पूरी तरह से रद्द कर देते हैं, दोबारा पेपर परीक्षा आयोजन करती है, एफआईआर भी होता है और शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। तो ये दो तरह की बातें क्यों? शिक्षा मंत्री किसे बचाना चाह रहे हैं? कहीं भारतीय जनता पार्टी का नेता का कनेक्शन तो नहीं है पेपर लीक से? क्योंकि अभी तक जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है उन घटनाओं में कहीं न कहीं उनके पार्टी के नेता शामिल हैं। शिक्षा मंत्री बताए किसको बचाने के लिए इस तरह की बयान दे रहे हैं? वो किसको बचाना चाहते हैं? वो पेपर लीक हुई है, पूरा प्रदेश को पता है, लेकिन इस तरह की बयान से सीधा सीधा है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और सरकार कहीं न कहीं किसी न किसी को बचाना चाह रही है, जो शिक्षा मंत्री का बयान से स्पष्ट है। शिक्षा मंत्री बताए वो किसको बचाना चाह रही है। देखिए, जितने भी फंडिंग अगर सरकार कह रही है फंडिंग हुई है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल में हुआ है। सरकार बड़ा दावा करती है कि डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार, केंद्र में भी उनकी सरकार, तो फंडिंग आया कैसे? फिर इन दोनों सरकारों की क्या जिम्मेदारी है? इसका जिम्मेदार कौन है? ये 25-26 का मामला है। मतलब सीधा सीधा है कि सरकार धर्मांतरण के मामले में सिर्फ राजनीति कर रही है और फंडिंग रोकने में खुद विफल रही और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति सरकार कर रही है। 5 से 20 तारीख की अगर कोई फंडिंग मामला है तो जांच होना चाहिए, उसमें भी हम लोग सहमत हैं। लेकिन सिर्फ एक ही स्कूल का है कि शिशु मंदिर का भी सरकार ने रिपोर्ट मंगाई है, तो शिशु मंदिर का भी उन्हें रिपोर्ट मंगाना चाहिए कि शिशु मंदिर कहाँ के पैसे से चल रहे, वहां पैसे कौन फंडिंग कर रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए, वहां की रिपोर्ट भी मंगा ले। 1 तारीख से सरकार सुशासन त्योहार मनाने जा रही है, जबकि पूरे प्रदेश में काम ठप पड़े हुए हैं। अकेले राजस्व और अनुविभागीय एसडीएम कार्यालय में देखें तो लगभग नामांकन, फौती, नक्शा, खसरा, बंटवारा को लेकर 8 लाख से अधिक आवेदन पेंडिंग है। इसका निपटारा कब होगा? अगर सरकार इतनी अच्छा अगर काम करती तो फिर उसे सुशासन त्योहार मनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? ये कहीं न कहीं अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सुशासन त्योहार का ये ढोंग रच रही है। और सरकार बताए पिछले सुशासन त्योहार में जो लाखों आवेदन आए, उन आवेदनों का क्या हुआ? आज भी जनता के पास जो आवेदन दिए उनका पर्ची आज भी है, उनका कोई निराकरण नहीं हुआ। लेकिन सरकार सिर्फ टाइम पास कर रही है
और सुशासन तैयार का सिर्फ ये तिहार ढोंग है, प्रोपेगेंडा है।